So now our next lecture is lecture number 6th. ठीक है, so till now we have completed our 5 lectures in which we have discussed about the introduction to our subject, and then how electricity is generated, transmitted and distributed. And I think the 3 lectures was related to difference between AC and DC. ठीक है, AC इलेक्ट्रिसिटी, AC मीन्स अल्टरनेटिंग, जिसकी पोलैरिटी रिवर्स हो रही है, जो दोनों डायरेक्शंस में एग्जिस्ट कर रहा है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है साइमल्टेनियसली। ठीक है, अपने साइकिल में, उसी को आपने AC बोलना है। बाकी यू कैन से दैट अ फॉर्म ऑफ DC है, आइदर इट इज़ अ प्योर DC और यू कैन से रिपल DC। ठीक है, और हम उसको पल्सेटिंग DC बोल देते हैं, जिसकी पोलैरिटी सेम है थ्रू आउट इट्स वेव फॉर्म, that does not fall into the category of alternating current. AC means alternating, and alternating means alternate positive and negative. ठीक है, सो ये तो अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन स्टडी किया। अब इसी के कंटिन्यूटी में इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस व्हाट इज वोल्टेज। वोल्टेज क्या होती है? ठीक है, आफ्टर दिस लेक्चर यू विल हैव अ नॉलेज ऑफ व्हाट इज वोल्टेज, व्हाट इज करंट, व्हाट इज रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड व्हाट इज पावर। एंड वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या होता है? वोल्टेज करंट रिलेशन। ठीक है, वैसे तो अगेन यू आर फेमिलियर विद दिस टर्म्स, +2 में फिजिक्स में यही टॉपिक्स आपने स्टडी किए होंगे। सो जहाँ पे एक वे से आपकी +2 ख़त्म हुई, वहाँ से हम आपकी बीटेक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो वोल्टेज इन सिंपल टर्म्स ना, जो वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का कितना डिफरेंस है, और इसको हम EMF भी बोलते हैं। EMF मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये एक फोर्स होती है। वोल्टेज इज अ फोर्स। देखो, विदाउट वोल्टेज एक करंट फ्लो नहीं कर सकता। कोई भी आपके पास अपने हमारे डिवाइसेस होते हैं ना, या तो डिवाइसेस नहीं, सॉरी, हमारे मटेरियल्स होते हैं, मेटल्स होती हैं जिसको हम कंडक्टर्स बोलते हैं, नॉन मेटल्स होती हैं, ठीक है, सेमी कंडक्टर्स होते हैं। सेमी कंडक्टर हम जो मटेरियल है वो मैक्सिमम यूज़ करते हैं, उसकी अपनी एडवांटेजेस हैं। चलो, अब मेटल क्या है, वो कंडक्ट क्यों करती है? उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो करंट फ्लो करेगा। ठीक है, जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स कभी भी अपने आप मूव नहीं करते। हमारे घरों में बहुत सारी मेटल की हम यू कैन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, सभी हमें करंट थोड़ी मारते हैं। जब आप उसको वोल्टेज अप्लाई करोगे तभी उसमें से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ऐसे तो हमारे पास भी एक कितने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, रॉड होती है, ठीक है, जिसको हम वाटर से या कोई और भी इलेक्ट्रॉनिक वैसे, जब तक हम उसे स्विच में उसके सॉकेट में उसकी स्विच में डाल के उसको ऑन नहीं करते, तब तक वो चलता नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है या डिवाइस है, वो करंट पे चलता है, और उस करंट को मूव करने के लिए हमें वोल्टेज चाहिए। ठीक है, और जितनी उसमें अपोजिशन आएगी उसको हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, इसकी एक वेरी सिंपल सी एग्जांपल बोली जाती है, जैसे टैप है, ठीक है, जिसमें से वाटर आता है। अब टैप वो फुली क्लोज्ड है, ठीक है, उसमें से कुछ भी नहीं आ रहा। अब आप उसको थोड़ा सा टैप को लूज़ करो, वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग। ठीक है, वो जो वाटर है दैट इज़ द करंट। ठीक है, उसमें करंट तो था, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मीन्स वाटर तो था पहले से ही, लेकिन जब तक आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई की तब तक वो वाटर मूव नहीं कर रहा था। ठीक है, वो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, डैट इज़ यू आर अप्लाइंग दी पोटेंशियल डिफरेंस, यू आर अप्लाइंग दी वोल्टेज। अब उस टैप को और लूज़ कर दो
और फुली लूज़ कर दो, उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर जाएगी। मीन्स अभी आपने फोर्स इंक्रीज़ कर दी। सो अगर कम वोल्टेज अप्लाई करोगे तो कम करंट फ्लो करेगा, मीन्स उसकी जो पानी की जो स्पीड है वो कम आएगी। अब उसको फुली लूज़ कर दोगे टैप को और फुली अप्लाई कर दोगे बाहरला प्रेशर, तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और करंट ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब कम, जब आपने कम टैप को लूज़ किया था तब कम आ रहा था। ठीक है, पानी तो उसमें उतना ही है, इट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ हम क्या है कोई अपोजिशन लगाई हुई है अभी हमने। तो ये जो कम और ज़्यादा का है डैट इज़ रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस। जब कम करंट आ रहा है इट मीन्स रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जब ज़्यादा करंट आ रहा है इट मीन्स रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, और ये जो कितनी वोल्टेज अप्लाई करने से कितना करंट निकला इन 1 आवर, 1 घंटे में, डैट इज़ कॉल्ड पावर। पावर इज इक्वल टू VI। ठीक है, और पावर इज मीन्स कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो VI होता है ना, दिस इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 घंटे में किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट ने ट्रांसफ़र की, that is measured in terms of watts, that is power. ठीक है, so this is the very this is the meaning in very simple terms. ठीक है, so you can say that कि जो voltage है, voltage is basically a force that push electrons to flow. ठीक है, जैसे ये जो लेट्स से ये पेन है ना, और इस डायरेक्शन, चलो इसी में, ठीक है, ये क्या है बेसिकली आप चाहते हो, ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये ऐसे ही इस मैंने कॉपी पे रख दिया, ये तो मूव ही नहीं कर सकता अपने आप। तो अब मैं इस पर क्या करता हूँ, फोर्स अप्लाई कर देता हूँ। मैंने इस कॉपी को एक साइड से उठा दिया, पेन मूव कर गया। सो डैट मीन्स देयर इज़ अ फ्लो ऑफ दी इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। ठीक है, अब मैं लेट से इसको दूसरी साइड से कर देता हूँ तो इधर को मूव कर जाएगा। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यू कैन से डैट। ठीक है, जिस साइड पे फोर्स ज़्यादा अप्लाई करोगे उसमें जाएगा। सो दिस इज़ द सेम प्रिंसिपल ऑफ एनी मेटल। ठीक है, अब आप बोलो कि यही एक लेट से ये पेन है किसी मेटल का बना हुआ है। ठीक है, जैसे ये है, ये वॉच है, इसमें से ये किसी मेटल की बनी हुई है लेट से। ठीक है, तो इसमें से जो करंट है वो अपने आप मैंने इसे उठा लिया, इट्स नॉट, इसमें से कोई करंट नहीं आ रहा। ठीक है, मुझे कोई शॉक नहीं लग रहा। जब आप इसके इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाओगे किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कोई बैटरी कनेक्ट करके, फिर इसको टच करके देखना, फिर आएगा, क्योंकि आप टच करोगे इसको। और एक बात और होती है, अगर ना आप इसको टच करो बट आपने जो पैर हैं वो ग्राउंड को टच मत करो, तो आपको करंट नहीं लगेगा। करंट ऑलवेज फ्लोज इन द क्लोज्ड सर्किट, ये भी आपने स्टडी किया हुआ। जो करंट है ना, लेट से ये एक वोल्टेज आपने अप्लाई की किसी भी वायर को, उसकी सर्टेन रेजिस्टेंस है, अगर आपने इसको ऐसे छोड़ दिया तो आपको कभी भी करंट नहीं लगेगा। अगर आप इसको टच कर लो, इसको टच कर लो, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता, इसको हम बोलते हैं ना, यहाँ से हम इसको ग्राउंड कर देते हैं। ये जो ग्राउंड करते हैं दिस बेसिकली टू कंप्लीट दी सर्किट। अगर आप ग्राउंड नहीं करोगे तो आपका कंपोनेंट नहीं चलेगा, उसमें से करंट नहीं फ्लो करेगा। करंट ने कंपोनेंट को ड्राइव करना है, करंट तभी फ्लो करेगा जब सर्किट क्लोज्ड होगा, मीन्स सर्किट कंप्लीट होगा। ठीक है, सो इन दिस वे देयर इज अ रिलेशन वोल्टेज एंड करंट, ये एक रेजिस्टेंस है। सो वोल्टेज इज अ फोर्स दैट पुश इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो, दिस इज, यू कैन, वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट्स। एंड करंट, करंट की क्या डेफिनेशन है, करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे वहाँ पे करंट जनरेट होगा, डैट इज रिप्रेजेंटेड एज आई, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज वी वोल्टेज आई, एंड यूनिट्स इज एम्पियर। कितने एम्पियर का करंट कोई कंपोनेंट खा रहा है और ड्रा कर रहा है, उस पे उसकी उसकी रेटिंग होती है। ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अपने मोबाइल का चार्ज शो करके और लैपटॉप का चार्ज शो करके। ठीक है, सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द करंट।
And resistance is very simple. It is the, you can say that, opposition to the flow of electrons, opposition or resistance to flow of electrons, and its units is ohms. ठीक है, ऐसे हम लिख देते हैं इसको. Then power. Power, you can say that it is the rate at which electric energy is transferred by an electric circuit. किसी भी सर्किट से रेट मीन्स 1 आवर में, इन 1 आवर कितना वर्क डन हो रहा है, दैट इज पावर, एंड इट्स यूनिट्स इज वाट्स, रिप्रेजेंटेड एज डब्ल्यू. कितने वाट का ये बल्ब है, ठीक है, या कितने वाट की ये ट्यूब है, ठीक है, मीन्स वो कितना काम कर रहा है. जैसे हम बोलते हैं ना 1 किलोवाट आवर को कितनी पावर वो 1 आवर में खा रहा है, डैट इज़ कॉल्ड 1 यूनिट हमारी इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है. सो इन दिस वे व्हाट इज़ वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, एंड व्हाट इज़ पावर. ठीक है. और इन मोर एक्सप्लेनेशन, लेट्स से आपके पास ये एक बल्ब है, ठीक है, इसको आपने एक वायर कनेक्ट कर दी लाइक दिस, और यहाँ से देखो ये वायर है, ये वायर कंडक्टर है बेसिकली, ये किसी कंडक्ट कर सकती है. ये वायर वही होगी जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकती है. अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो हैं पर ये बल्ब मल के लाइट अप नहीं होगा अनलेस अनटिल यू डोंट सप्लाई दी वोल्टेज. यहाँ पे लेट्स से आपने वोल्टेज अप्लाई कर दी प्लस माइनस, ठीक है. सो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइनस वाली साइड से आप कह सकते हो रिपल होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं इन दिस डायरेक्शन, और पॉजिटिव टर्मिनल उसको अट्रैक्ट कर लेगा. तो ये क्या है, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. दैट इज दिस इज द फ्लो ऑफ और डायरेक्शन ऑफ द करंट. वैसे करंट को अपोजिट बोलते हैं ना, वैसे बोला जाता है कि द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द होल्स, और होल्स मूव करती हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट. बट दिस थ्योरी यू कैन से दैट इज़ नो लॉन्गर वैलिड. इट इज़ सेड नाउ अ डेज दैट जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो होता है. देखो वो भी एक क्या था, वो एक यू कैन से दैट हाइपोथेटिकल अजम्पशन थी. वो होल्स क्या है, होल्स इज़ द हाइपोथेटिकल, होल्स ना की कोई चीज़ नहीं होती. ठीक है. ये एक हाइपोथेटिकल कि जहाँ से माइनस चार्ज चला गया वहाँ पे प्लस चार्ज बन गया. इलेक्ट्रॉन मूव होगा, इट मीन्स माइनस चला गया, वहाँ पीछे क्या छोड़ गया, प्लस छोड़ गया. ये एक रिलेटिव सी स्टडी है दोनों के कंपैरेटिव में. ठीक है. तो अभी क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहा है करंट उधर जा रहा है. ठीक है. सो अब अगर ये करंट यहाँ से बैटरी में आएगा, फिर इधर चले जाएगा, फिर इधर आएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, तो ये बल्ब आपका लाइट अप हो जाएगा. सो इन दिस वे वोल्टेज एंड करंट वर्क टुगेदर. कितनी वोल्टेज कितना करंट प्रोड्यूस कर रही है, ऐसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक टर्म्स में. ठीक है. कि कितनी वोल्टेज अप्लाई की और उसने कितना करंट प्रोवाइड कर दिया, एंड दैट करंट इज सफिशिएंट टू ड्रा और टू यू कैन से दैट रन अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट. अब आपको लेट से एक एसी ही, आपको एयर कंडीशनर ही आपको रन करना है, चलाना है, तो पहले आप क्या करते हो, ऑन करते हो उसको. ठीक है. और ये भी देखो कि एयर कंडीशनर के लिए ना उसकी वायरिंग स्पेशल होती है, क्योंकि एसी ज़्यादा करंट लेता है. एसी ज़्यादा करंट लेता है तो वो करंट कैरी करने के लिए आपको थिक वायर यूज़ करनी पड़ती है. जो स्मॉल वायर, अगर आप थिन वायर यूज़ करोगे तो करंट उसने ज़्यादा ड्रा करना है वोल्टेज से, और अगर करंट ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो वो वायर ख़त्म हो जाएगी और यू कैन से दैट वो जल जाएगी. सो एसी के लिए हमारे पास स्पेशल इतने एमएम्स की और इतने वो वाली वायर्स हम आती है, जो थोड़ी सी कॉस्टली भी होती है पर मीटर के हिसाब से. एसी पे हम वो कनेक्शन देते हैं.
ठीक है। ये सब 3 फेज़ पे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम ये भी स्टडी करेंगे कि जो सिंगल फेज़ का क्या मीनिंग होता है एंड 3 फेज़ को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और 3 फेज़ का क्या मीनिंग होता है, हम 3 फेज़ प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंगल। पहले सिंगल फेज़ सप्लाई आती थी हमारे घरों में, अभी भी कुछ घरों में आती होगी। जिस घर में देखो सिर्फ एक पक्का और ट्यूब चलनी है ना और कुछ नहीं है, वहाँ पे सिंगल फेज़ से काम चल जाएगा। अब आजकल हमारे घरों में तो सब कुछ है, ओवन भी है ना, जो हाई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, रेफ्रिजरेटर भी है, रॉड भी है, ठीक है, प्रेस भी है, एयर एसी भी है, और भी, ठीक है, हैवी लोड वाले, जो हैवी लोड के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वो भी हैं। तो उसके लिए 3 फेज़ चाहिए। 3 फेज़ क्यों चाहिए ये भी आपको मैं स्टडी कर पाऊँगा। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि सिंगल फेज़ का क्या मीनिंग होता है। सिंगल फेज़ का मतलब होता है एक फेज़ है और एक न्यूट्रल है। 3 फेज़ का मतलब होता है 3 फेज़ हैं और एक न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल क्यों लगाया जाता है, कहीं पे न्यूट्रल होता है, कहीं पे ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। इसका क्या रोल है ये भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन टू दी वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस एंड पावर, ठीक है। अभी हमारा एक रह गया, डेट इज़ वोल्टेज करंट रिलेशन। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ कि वोल्टेज क्या है, करंट। मेरा काम आपको थ्योरी प्रोवाइड करना नहीं है, डैट इज़ योर टास्क। मैं आपको कोई भी जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से बताऊंगा कि ये क्या होता है, ये कैसे हम डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ है, कैसे उसको रिलेट करते हैं हम, ठीक है, ताकि आप उसको ग्रैस्प कर पाओ। बट फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम यू कैन से डैट नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू, यू विल हैव टू सर्च। यही आपका काम रहेगा, आपने ये स्टडी करना है अपने लेवल के अकॉर्डिंग। अपना सिलेबस डाउनलोड करो, सिलेबस देखो, उसमें कितना लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको रीड आउट करो और उसके नोट्स बनाओ, ठीक है। मैं कभी भी ग्रुप में किसी स्टूडेंट को बोल भी सकता हूँ कि मुझे इस टॉपिक के नोट्स भेजो, स्पेशली अभी वो भी हैंड रिटन, ओनली हैंड रिटन, कि आपने क्या मेहनत की है, नॉट कॉपी पेस्ट फ्रॉम कंप्यूटर और इंटरनेट, ठीक है। सो नाउ लास्ट वन इज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, V एंड I। सिंपल है, ठीक है। V इज इक्वल टू IR, दैट इज विच इज कॉल्ड ओहम्स लॉ, ठीक है। अभी इसमें जो इन दिस सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताना है, ये तो आपको पता है V इज इक्वल टू IR। बेसिकली कि वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। जब भी मैं ऐसा सिंबल लिखूंगा इट मीन्स इंक्रीज, ठीक है। ये रिलेशन ये बताना है मैंने आपको कि अगर आपने वोल्टेज इंक्रीज कर दी तो करंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। लेट्स से आपके पास ये सर्किट है, लेट्स से दिस इज वोल्टेज एंड किसी इस सर्किट की एक फिक्स रेजिस्टेंस है, लेट्स से यू कैन 5 ओम की, दिस इज R, इसमें से कोई करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब ये AC वोल्टेज है, ये तो कंटिन्यूसली क्या होगी आपके पास चेंज होती रहेगी, इट्स लाइक दिस, इट्स अल्टरनेटिंग। कभी ये 0 है, कभी ये इतनी है, कभी ये मैक्सिमम है, ठीक है, फिर ये 0 हो रही है दिस में, ठीक है। तो ये तो ये DC तो है नहीं ना, ये कंटिन्यूसली कभी इंक्रीज्ड है, कभी डिक्रीज्ड है, इंक्रीज्ड है, डिक्रीज्ड है। सो लेट्स से आपके पास यू कैन से दैट के जो 50 वोल्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई की, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू रखी है मैंने फिक्स्ड, दैट इज इक्वल टू 5 एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I। तो 5 तभी आएगा जब वो, अगर मैंने वोल्टेज 50 अप्लाई की तो करंट उसमें से 10 एम्पियर फ्लो करेगा, तो रेजिस्टेंस 5 मिलेगी। अब लेट्स से एट अनदर पॉइंट आपकी जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट आ गई। अब 100 वोल्ट के कोर्स पर रेजिस्टेंस फिक्स है इस सर्किट की, 5 ही है। अब 100 अगर वोल्ट आ गई तो करंट को 20 होना पड़ेगा, सो डैट रेजिस्टेंस शुड रिमेन सेम, ठीक है। और यू कैन से अगर आपके पास लेट्स से वोल्टेज कम आ गई, लेट्स से अभी 10 वोल्ट आ गई, तो 5 होने के लिए करंट को 2 एम्पियर होना पड़ेगा, सो डैट रेजिस्टेंस शुड रिमेन सेम, ठीक है। ओरिजिनल मैंने आपको लेट्स से 50 आ रही थी, उस पर करंट 10, अगर इंक्रीज़ हो गई, अगर 50 से 100 हो गई तो करंट भी क्या हो गया, डबल हो गया, डेट इज़ 10 से 20 हो गया।
अगर ये 50 से 10 हो गई, वोल्टेज डिक्रीज़ हो गई, इस केस में क्या हुआ, वोल्टेज इंक्रीज़ हुई तो करंट भी इंक्रीज़ उसको होना पड़ा। अगर वोल्टेज इंक्रीज़ होगी तो वो करंट भी ज़्यादा ड्रा करेगा। सो डैट दिस रेजिस्टेंस, दिस इज़ कॉल्ड फिक्स्ड रेजिस्टेंस। ये जो ओहम्स लॉ है ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस पे हम इसको एप्लीकेबल अभी मार रहे हैं। ठीक है, वैसे तो हर इंस्टेंट पे मीन्स हर पॉइंट पे अगर वेरिएबल भी हो तो हर पॉइंट पे भी ये होल्ड करता है। अगर अब नाउ अगर 50 से 10 वोल्ट हो गई, वोल्टेज कम हो गई, ये 10 से 2 रह गया करंट। ठीक है, सो अगर वोल्टेज डिक्रीज़ हो गई तो करंट भी डिक्रीज़ हो गया इन दिस सर्किट। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वोल्टेज इंक्रीज़ हुई तो करंट भी इंक्रीज़ हो गया, वोल्टेज डिक्रीज़ हुई तो करंट भी डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, अब देखो दिस सर्किट, लेट्स से दिस इज अप्लाइड वोल्टेज एंड दिस इज वाइंडिंग। वाइंडिंग मीन्स वेरिएबल रेजिस्टेंस। यहाँ पे लेट्स से आपके पास फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, ऐसा सर्किट है लेट्स से आपके पास, ये आपके रेजिस्टेंस है। अगेन हम इसको 5 ओम ही कंसिडर कर लेते हैं, ये एसी वोल्टेज है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज होगी बिकॉज ये दोनों पॉइंट्स तो सेम ही है ना, ये पॉइंट है। ठीक है, जो ये वोल्टेज है, यहाँ से ये वोल्टेज यहाँ पे इंड्यूस होगी सम वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे कुछ वोल्टेज बनेगी, लेट्स से यहाँ पे वोल्टेज आपकी V1 बन गई। तो ये जो 5 है दिस इज़ बेसिकली इक्वल टू V1 बाय लेट्स से इसमें जो करंट है वो I1 फ्लो कर रहा है, I1। ठीक है, जितनी वोल्टेज यहाँ पे ये इंड्यूस हो गई, तो इस सर्किट में लेट्स से किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे जो जितनी वोल्टेज थी उसने यहाँ पे V1 प्रोड्यूस की, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ये रिलेशन बन गया। किसी और पॉइंट पे हो सकता है कि जो लेट्स से V1 किसी पॉइंट पे 5 वोल्ट हुई और किसी उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट कितना 1 आएगा। किसी और पॉइंट पे लेट्स से वो 10 वोल्ट इंड्यूस हो गई तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट कितना आएगा, 2 आएगा। फिर लेट्स से 20 वोल्ट हो गई तो करंट कितना होगा, 4 होगा। सो डैट रेजिस्टेंस 5 यहाँ पे जो आपने फिक्स्ड कनेक्ट की है, ये बिकॉज दिस रेजिस्टेंस इज फिक्स्ड, दिस इज़ नॉट वेरिएबल। सो इसमें क्या है कि अगर 5 वोल्ट होगा तो 5/1 से 5 आएगा करंट, अगर 10 हुआ तो 10/2 से 5 आएगा, अगर 20 हुआ तो 20 से 5 आएगा। मीन्स अगर ये इंक्रीज़ हो रही है 5 से 10 से 20 तो ये 1 से 2 से 4 ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। वोल्टेज इंक्रीज, करंट इंक्रीज लाइक दिस। बट इस सर्किट की आप बात करो, यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है। यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगाते हैं इस तरह के सर्किट पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होती, वहाँ पे फॉर्मूला लगाया जाता है पावर इज इक्वल टू VI। ये जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR वो यहाँ पे लगाया जाता है। यहाँ पे पावर इज इक्वल टू VI T होता है ना, बेसिकली हम उसको मान के चलते हैं कि वर्क डन इन 1 आवर, उसको हमने फिक्स कर दिया है। अब लेट्स से ये जो सर्किट है ना, ये पावर ये कोई भी सर्किट है ना वो कांस्टेंट पावर जनरेट करेगा। लेट्स से ये 100 वाट की पावर जनरेट कर रहा है, 100 वाट की पावर। लेट्स से 10 वोल्ट की वोल्टेज ने 10 एम्पियर करंट ड्रा किया तो 100 प्रोवाइड कर दिया। अब लेट्स से किसी और पॉइंट पे वोल्टेज 20 वोल्ट की आ गई, लेकिन पावर ये सर्किट 100 वाट की ही जनरेट करेगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट को कितना 5 होना पड़ेगा। लेट्स से किसी और पे ये 50 वोल्ट की आ गई तो 100 वाट पावर के लिए करंट को 2 होना पड़ेगा। लेट्स से अब 100 वाट की वोल्टेज ही आ गई तो करंट को 1 एम्पियर होना पड़ेगा। सो डैट पावर ऑफ दिस सर्किट, पावर से हम डील करते हैं। आप कभी भी देखना कितनी पावर का सर्किट है, क्योंकि पावर किसी सर्किट की सेम रहती है। ठीक है, सो इस केस में अभी क्या हो रहा है, ये 10 से 20, 20 से 50 से 100 ये इंक्रीज़ हो रही है, और 10 से 5 ये डिक्रीज़ हो रहा है। वोल्टेज इज एज इंक्रीजिंग, करंट इज डिक्रीजिंग। सो यहाँ पे ये क्या हो गया है, इन्वर्सली रिलेशन हो गया, यहाँ पे ये डायरेक्टली रिलेशन था। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन दी वोल्टेज एंड करंट। कभी भी आपको जनरलाइज नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि सर अगर हम वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं तो करंट इंक्रीज़ होता है, किसी में तो आपने किसी न्यूमेरिकल में तो ये इंक्रीज़ आ गया था, किसी में ये डिक्रीज़ आ गया। तो सो इट डिपेंड्स अपॉन सर्किट टू सर्किट। यू मस्ट हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स कि वोल्टेज V इज इक्वल टू IR, फिक्स्ड रेजिस्टेंस का क्या मीनिंग है,
ठीक है। अब इसकी तो रेजिस्टेंस कभी फिक्स होती ही नहीं है, ठीक है ना। वेरिएबल रेजिस्टेंस का क्या मीनिंग क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है। ये जो पावर होती है, पावर जो हम बोलते हैं कि 100 वाट या 50 वाट, उतनी ही पावर लेनी है। हमारे घरों में होता है कि लेट से हम बोलते हैं ना कि 4 वाट का बल्ब है, ठीक है, और 40 वाट और 100 वाट का बल्ब हैगा, ठीक है ना। सो पावर उन्हें 100 वाट ही लेनी है हमेशा। जे पिछों ਤੁਹਾਡੀ वोल्टेज घट आ गई या ਵੱਧ आ गई तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें करंट चेंज कर देना हैगा। जिन्नी वैसे पावर ज़्यादा होएगी उन्ना उसने की करना गा। वोल्टेज तो असी अगर फिक्स प्रोवाइड कर दें तो करंट की वेरीएशन हो जाएगी। जिन्ना करंट ज़्यादा लगेगा साढ़े को, जिन्नी वोल्टेज ज़्यादा लगेगा, करंट ज़्यादा लगेगा, उन्ने साड़ी कंजप्शन ज़्यादा होएगी, उन्ना उहदा लोड वध लगेगा अपने आप को चलाने के लिए, वध पावर जनरेट करने के लिए। अदरवाइज़ अगर वो प्रॉपर वोल्टेज या करंट नहीं लै पाएगा तो उसकी लाइट डिम हो जाएगी, वो चल नहीं पाएगा प्रॉपर। अगर चल नहीं पाएगा तो सानू वो प्रॉपर लाइट नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। सो उन्नी पावर जनरेट करने के लिए उन्हें थोड़ी वध इलैक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी है। सो डैट्स वाई वी डील विद दी पावर। जो स्पेसिफिकेशन आती हैं वो पावर में आती हैं, ठीक है। सो आपको कभी भी ये नहीं बोलना कि वोल्टेज के साथ करंट इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ हो गया, इट डिपेंड्स अपॉन सर्किट टू सर्किट, ठीक है। सो दीज 4 टर्म्स वर द टॉपिक्स ऑफ आवर लेक्चर 6th, दैट इज़ व्हाट इज़ वोल्टेज क्या है। इट इज़ अ फोर्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑपोजिशन, इट इज़ वर्क डन, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वोल्टेज करंट रिलेशन क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। सो दीज आर एज इट इज़, ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं। मैं एज इट इज़ आपको रिपीट करवा रहा हूँ, एज इट इज़ आपको डिस्कस करवा रहा हूँ ताकि आपको ईजी रहे स्टडी करना, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद कि जो सप्लाई है, हम एसी से डील कर रहे हैं अभी, ठीक है। हमारे घरों में एसी आती है कि वो सिंगल फेज़ का क्या मीनिंग है, 3 फेज़ का क्या मीनिंग है। किसी भी ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਖੰਭਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਇਰਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ 3 ਵਾਇਰਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 3 ਵਾਇਰਸ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, 3 ਵਾਇਰਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਫੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ 4th ਵਾਇਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ, ठीक है। एक अगर सिंगल फेस है तो एक फेस तो एक न्यूट्रल। अगर 3 फेस है तो अगर 4 वायर्स हैं मीन्स 3 फॉर द फेस एंड 1 फॉर द न्यूट्रल। फेस से हम अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं और न्यूट्रल से हम अपने घर से इलेक्ट्रिसिटी वापस उसके सर्किट कंप्लीट करते हैं कि एक से हमने ऐसे उसको ले लिया, ये हमारा घर है, यहाँ पे यूज़ अब सारे डिवाइसेस चल गए, उसके बाद न्यूट्रल से सर्किट, ये हमारा पोल आ गया, ये सर्किट कंप्लीट हो गया तो हमारा घर चल गया, ठीक है। सो ये तो है सिंगल फेस का। और सिंगल फेस क्या है, 3 फेस क्या है ये, और सिंगल फेस और 3 फेस में डिफरेंस क्या है और कैसे कैसे इसका यूज़ होता है। सो डैट विल बी अवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है जी। चलो ओके।